दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। होली पर भाजपा नेताओं को दायित्व देने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा से सीएम ने मांगा मुलाकात का समय। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। 4 नदियों में बाढ़ सुरक्षा उपाय के लिए केंद्र से मांगी मंजूरी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थराली। देवाल कौथिग मेले में करेंगे शिरकत। थराली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी के बाद बीआरओ ने माड़ा बॉर्डर रोड पर यातायात सुचारू करने के लिए कसी कमर। ग्लेशियर को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर किया काम शुरू। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल प्रशासन ने ग्रामीणों को महाशिवरात्रि के दिन शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बता दें कि बीते साल गांव में शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच बवाल हो गया था, साथ ही आगजनी भी देखी गई थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी है। वहीं दूसरी ओर नाराज ग्रामीणों ने अपने घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। इसी की वजह से वह मकान बेचकर गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। जिसके बाद ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा शांतिपूर्वक रूप से संपन्न करवाई। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि शीतकालीन कांवड़ चल रहा है। कुछ कांवड़िए जो है पैदल अपना जल लेकर के जो प्राचीन शिव मंदिर है उसमें उनको चढ़ाना था। लोकल लोग भी हैं, उनको चढ़ाना था। कांवड़िए आप जानते हैं कि अपने वाहन से, कई ट्रैक्टर से आते हैं, तो उन्हीं को जो है शांति और व्यवस्था के दृष्टिगत और पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है डाडा जलालपुर का, उसके दृष्टिगत ये पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। ये जो जल चढ़ाने का कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया। कहीं कोई विवाद किसी किस्म का नहीं था। हम खुद समझ नहीं पाए कि प्रशासन ने क्यों इसको इशू बना दिया बेवजह का। अगर जो व्यवस्था बाद में प्रशासन ने दी है, अगर यही व्यवस्था वो हमें कल दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी किस्म की। गाँव में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एक विवाद कभी हुआ था, उसके बाद में रामलीला हुई, आपने देखा भी होगा। कोई विवाद किसी किस्म का नहीं हुआ। और आपकी तिरंगा यात्रा हुई, कहीं विवाद नहीं हुआ। रविदास जयंती हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। आज ये भी कोई विवाद नहीं हो। ये परंपरागत रूप से सदियों से चली आ रही है। डाडा जलालपुर में जो शोभा यात्रा निकाल दी जाती है, उस शोभा यात्रा को लेकर के आज गाँव वाले उत्साहित थे। में एक घटना हुई थी, वो साजिशन घटना थी, लेकिन एक ये हमारा गांव जो है सौहार्द वाला गांव है, जो आपस में मिलजुल के इसमें कार्रवाई होती है। जो इतने भी त्यौहार होते हैं, 40-50 वर्षों से यहाँ रामलीला चलती है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा हुड़दंगबाजी की कोई बात नहीं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए उद्यान विभाग की भूमि पर 3 मॉडल प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जा रहा है, जिसमें से एक 1 BHK प्री फैब्रिकेटेड घर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं शेष 2 और 3 BHK घरों का निर्माण कार्य 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा, जिसे देखने के लिए आपदा प्रभावित भी पहुंच रहे हैं। वहीं ढाक गांव के 15 प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रभावितों का कहना है कि ये भवन फिलहाल रहने लायक है, लेकिन इसको बनाने में देरी हो रही है। भवन बनने में हो रही देरी को लेकर प्रभावित नाराज हैं। फैब्रिकेटेड सेट बनाए जा रहे हैं, ये मॉडल के रूप में यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और ये इसी प्रकार से जनता को आगे जो विस्थापित किए जाएंगे उनको इसी प्रकार के उनके हिसाब से, परिवारों के हिसाब से उनको भी बनाए जाएंगे। इस आपदा की घड़ी में जिस प्रकार से प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार लगी है, मैं चाहूँगा कि जोशीमठ की जनता इस बात को समझे और संयम और धैर्य रखे। हट्स बन रहे, ये मॉडल रूप में बनाए जा रहे हैं और इनका काम लगभग 95% पूरा हो चुका है और आने वाले 2 से 3 दिन में ये हट्स तैयार हो जाएंगे। जो यहाँ के प्रभावित परिवार हैं वो यहाँ आकर इन हट्स को देख सकते हैं। अगर प्रभावितों को पसंद आता है तो वो उस विकल्प को चुनकर सरकार द्वारा मांग कर सकते हैं सरकार से कि उन्हें ऐसे हट्स बनाकर दिए।
देहरादून में विभाग नई पहल करने जा रहा है, जिसके लिए विभाग ने कार्य भी शुरू कर दिया है। बता दें, विभाग चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के गुर सिखाए जाएंगे, ताकि बच्चों में ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूकता बढ़े और आने वाले समय में ट्रैफिक नियम का पालन हो सके। जगह हो पार्क के रूप में, जहां बच्चों को ट्रैफिक के डिफरेंट जो नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में बताया जाए। बच्चों को वहाँ बुलाएंगे हम लोग ट्रैफिक पार्क में, वहाँ उनको बताएंगे और एक तरह से गेम भी उसमें हम लोग शामिल करने जा रहे हैं। ऐसे तो बड़े स्केल में बनाने की बात चल रही है कि कुछ एग्जिस्टिंग जो पार्क हमारे हैं, उन पार्कों में कुछ जगह हमें मिल जाए तो वहाँ हम लोग बना सकते हैं। एक सिटी पार्क भी बन रहा है, वहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ एरिया चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के रूप में डेवलप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से 4 नदियों की वन स्वीकृतियां इस सत्र के अंत तक विस्तार किए जाने की मांग की। गौला, शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृतियां विस्तार की मांग की। साथ ही आगामी 10 वर्षों तक नवीनीकृत करने के लिए निर्देश करने का अनुरोध किया। इस पर वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जल्द ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वन अग्नि सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के गुजरते ही अलकनंदा घाटी के जंगल और पहाड़ियां फिर से दावानल की चपेट में आ गईं। जोशीमठ नंदा देवी नेशनल पार्क के ठीक सामने पर स्थित हाथी पहाड़ दावानल की चपेट में आ गया है। वहीं पिछले 36 घंटों से हाथी पहाड़ धधक रहा है, जिसकी चपेट में दुर्लभ वन जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों और चारागाह दावानल के आगोश में है। हालांकि पार्क प्रशासन दावानल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथी पहाड़ पर हवाओं का विपरीत रुख वन कर्मियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। फिलहाल हाथी पहाड़ पर दावानल बेकाबू स्थिति में है। लक्सर में दहेज में 5 लाख रुपए और कार मांगने का मामला सामने आया है। लश्कर कोतवाली पुलिस ने वर पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार भोगपुर निवासी जयप्रकाश ने बताया कि मऊ उत्तर प्रदेश निवासी संदीप यादव के साथ उनकी पुत्री का संबंध तय किया गया था। विवाह संबंध तय करते समय वर पक्ष की ओर से कोई मांग नहीं की गई, लेकिन जब शादी की तारीख नजदीक आई तो वर पक्ष ने 5 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं करने पर शादी तोड़ने की भी धमकी दी गई। में एक जो है शिकायत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में ये अवगत कराना है कि जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्षेत्र में एक जो है शिकायत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में ये अवगत कराना है कि जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है। लक्सर बुक्कनपुर के ग्रामीण की शिकायत पर उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने संबंधित लेखपाल को जांच के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल ग्रामीण ने लिखित शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने मामले में संज्ञान लिया और जांच के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर जमीन को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में एक शिकायत आज लिखित में प्राप्त हुई थी। इस संबंध में अभी राजस्व निरीक्षक को और कानूनगो को मौके पर भेजा गया है। यदि उसमें अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, सरकारी भूमि पर अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो उसको तत्काल हटाए। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के लोहबा रेंज अंतर्गत विभिन्न क्रूज स्टेशन में फायर ड्रिल और कंट्रोल बर्निंग किया गया। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ के नेतृत्व में कंट्रोल बर्निंग किया गया। डीएफओ IS नेगी ने लोहबा रेंज के विभिन्न क्रूज स्टेशनों में कंट्रोल बर्निंग का निरीक्षण किया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने फायर मॉक ड्रिल और सड़क के दोनों ओर साफ सफाई की।
लक्सर के खानपुर में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला पर्व आयोजित किया जाता है, जिसको लेकर हर साल की तरह इस साल पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिखाई दी। इसी के चलते उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बेनवाल सहित पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार और खानपुर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने मेला स्थल का जायजा लिया और भगवान जटाशंकर महादेव मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही तमाम व्यवस्थाओं का भी अधिकारियों ने जायजा लिया। ध्यान में है कि शीतकालीन कावड़ को लेकर जो दिनों दिन जो है उत्साह जो है बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्षों भी इस संबंध में जो भीड़ है उसकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो जो मेन रूट है हमारा यूपी बॉर्डर जो हमारा लगता हुआ फुरकाजी बॉर्डर के साथ जो लगता खानपुर क्षेत्र से जो श्रद्धालु हमारा जाता है, तो मेन रूट के लिए हमारी ड्यूटियां और लगाई जा रही हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें वॉलंटियर जैसे हम पहले की तरह करते थे, तो कुछ वॉलंटियर से भी हम मीटिंग करके उनको विभिन्न चौक चौराहों की ड्यूटियों में भी लगाने के लिए एक गोष्ठी हुई। और उच्च हिमालयी क्षेत्र में हाल ही में बर्फबारी हुई, जिसके बाद से ही बर्फ हटाने का काम जारी है। जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नीति माड़ा बॉर्डर रोड पर ग्लेशियर से पट्टी सड़क को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर स्नो कटर मशीनों से खोलने का कार्य कर रहा है, ताकि वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। बीआरओ इन दोनों बॉर्डर रोड पर हाईवे को डबल लाइन करने का कार्य भी कर रहा है, लेकिन बीआरओ की पहली प्राथमिकता हाईवे पर गिरी बर्फ को साफ करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवरात्रि के अवसर पर सप्तेश्वर महादेव मंदिर में शुभाभिषेक किया। इस मंदिर उनके विधानसभा क्षेत्र चंपावत में स्थित है। मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को प्रदेश में विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। का पावन दिन है और सप्तेश्वर महादेव पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर 4 योजनाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण का आज शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से सप्तेश्वर महादेव की ये हमारे लिए बहुत ही आस्था की भूमि है, धार्मिक भूमि है। एक आदर्श रूप में ये क्षेत्र विकसित हो और सभी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा ये क्षेत्र बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। इससे पहले 20 अप्रैल को भैरवनाथ की पूजा अर्चना होगी। भगवान केदारनाथ 21 अप्रैल को पंचमुखी डोली में विराजमान होकर 4 दिन भ्रमण कर केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में विश्राम कर डोली फाटा होते हुए गौरी कुंड पहुंचेंगे। यहाँ विश्राम कर वह केदारनाथ में विराजमान हो जाएंगे। इस पावन पर्व पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। 25 अप्रैल 12 प्रविष्ट मंगलवार 6:20 में प्रातःकाल अमृत वेला में भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट समस्त भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। उत्तराखंड में शिव का 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने अपने आराध्य भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मन्नत मांगी। पंच केदारों में एकमात्र केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर है, जहां शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भगवान शिव के जटाओं की पूजा की जाती है, इसलिए यह धाम कल्प धाम के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि पर निसंतान दंपति संतान प्राप्त करने के लिए रात्रि जागरण करते हैं। जो पंच केदार का 5वां केदार है कल्पेश्वर महादेव मंदिर में, यहाँ पर आज शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और विशेष स्तर से जो 5वां केदार है, इसमें ये एकमात्र ऐसा केदार है कि जो 12 महीने खुला रहता है और यहाँ पर लोग जो है शिवरात्रि का विशेष त्यौहार मनाते हैं। आज लोग जो है कि आज रात्रि का जो जागरण कार्यक्रम होगा, उसमें कई लोग जो है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देने के लिए रात में जागरण भी करते हैं।
जोशीमठ के ज्योतिषर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक कर और दुग्ध अभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पित करते हुए प्रसाद का भोग लगाया। बता दें, चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित इस मंदिर का काफी ज्यादा पौराणिक महत्व है। शिवालय के पुजारी आचार्य महिमानंद उनियाल के अनुसार शंकराचार्य जी ने देश में 4 मठों की स्थापना की थी और पहला मठ ज्योतिर्मठ बनाया गया था। इसी मठ के समीप यह शिवालय मौजूद है। इस मंदिर में प्राचीन कल्पवृक्ष स्थित है। या इस पेड़ को शंकराचार्य जी के काल का माना जाता है। वहीं इस कल्प तरु पर आज के दिन परंपरा अनुसार शिव भक्त अपनी मन्नत मांगते हुए सूत्र बांधते हैं। जोशीमठ के ज्योतिषर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक के साथ बेलपत्री अर्पित किया और इसके साथ ही प्रसाद का भोग भी लगाया। बता दें, चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित इस मंदिर का काफी ज्यादा पौराणिक महत्व है। शिवालय के पुजारी आचार्य महिमानंद उनियाल के अनुसार शंकराचार्य जी ने देश में 4 मठों की स्थापना की थी और पहला मठ ज्योतिर्मठ बनाया था। इसी मठ के समीप यह शिवालय मौजूद है। इस मंदिर के में प्राचीन कल्पवृक्ष स्थित है। इस पेड़ को शंकराचार्य जी के काल का माना जाता है। वहीं इस कल्प तरु पर आज के दिन परंपरा अनुसार शिव भक्त अपनी मन्नत मांगते हुए सूत्र बांधते हैं। महादेव का प्राचीन मंदिर है और ये स्थान जो है सतयुग का माना जाता है। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करी 5 वर्षों तक और उनको यहाँ पर दिव्य ज्ञान ज्योति के दर्शन हुए और इसीलिए उन्होंने इस जगह का नाम रखा ज्योतिर्मठ। आज महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है। सर्वप्रथम तो मैं पूरे देश और दुनिया को जो है महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सवेरे प्रातः 4 बजे भगवान ज्योतिषर महादेव के कपाट खुले और भगवान का रुद्र अभिषेक किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर जनता से सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी भी गलती हुई थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई। एक तरफ जहां बीजेपी इस बयान के बाद से बैकफुट पर है तो दूसरी ओर कांग्रेस त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर की गई लाठीचार्ज की याद दिला रही है। देखिए, यहाँ पे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। जब माननीय त्रिवेंद्र रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो पूरा उत्तराखंड जाता है कि पहली बार उत्तराखंड की मातृशक्ति पर लाठीचार्ज गैरसैंण में करवाया गया त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में। और एक शब्द माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने उस टाइम न राज्यवासियों से माफी मांगी थी, न हमारी मातृशक्ति से जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अथक प्रयास किया उनसे माफी मांगी। आज क्योंकि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से जो अंदर की उनकी खींचतान है आज याद आ रहा है त्रिवेंद्र रावत जी को कि हमें माफी मांगनी चाहिए और राज्य के युवाओं के साथ गलत हुआ है। तो मेरा मानना है कि त्रिवेंद्र रावत जी के लिए को उस समय जो गैरसैंण में जो उन्होंने उस टाइम लाठीचार्ज कराया था हमारी मातृशक्ति पे, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जो ये बेरोजगारी बढ़ी है, आप देख लीजिए, जो 2017 से पहले की बेरोजगारी दर है और जो 2017 के बाद 22 तक बढ़ी, वो ज्यादातर त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में बढ़ी। निकालने का ढंग है, आप उस ढंग से निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ कि उन्होंने अपने मन से जो ठीक समझा वो कह दिया। मुख्यमंत्री जी अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। मैं क्यों कहूंगा? लाठीचार्ज को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सही है, लेकिन परिस्थिति होती है लाठी। लक्सर बुक्कनपुर के ग्रामीण की शिकायत पर उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिंदवाल ने संबंधित लेखपाल को जांच के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल ग्रामीण ने लिखित शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने मामले में संज्ञान लिया और जांच के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर जमीन को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में एक शिकायत आज लिखित में प्राप्त हुई थी। इस संबंध में
अभी राजसूत निरीक्षक को और कानूनगो को मौके पे भेजा गया है। यदि उसमें अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, सरकारी भूमि पर अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो उसको तत्काल हटाए। लक्सर में भूमाफियाओं पर प्रशासन सख्त है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई होगी और उप जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। जोशीमठ में आई आपदा का असर महाशिवरात्रि पर्व पर भी पड़ता दिखाई दिया। भू धसाव के कारण बाजार सुनसान पड़े रहे। आपदा प्रबंधन के कारण लोगों के घरों में दरारें पड़ गईं और इन घरों में निवास कर रहे लोग फिलहाल आपदा शिविर में रह रहे हैं। इन घरों में CBRI टीम द्वारा रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। इस आपदा के कारण बाजार में भी मंदी आ गई। यहाँ पर हमारी दुकानदारी बहुत कम है। इसके हम फल वाले भी सर, यहाँ केड़ू, अरबी, पिनालू यहाँ काफ़ी बिकते थे, लेकिन आपदा की मार से लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुकान पे काफ़ी असर पड़ रहा है सर। दुकानदारी हमारी बहुत कम हो रही है सर। शहर से लोग निकल कर नहीं आ रहे घरों में। हल्द्वानी के हीरानगर में स्थित गोलजू महाराज मंदिर में एक मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर कांवड़िये मंदिर पहुंचे। पुलिस ने कांवड़ियों को जल चढ़ाने से रोका। इस दौरान कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि इस मंदिर में निर्माण को लेकर कोर्ट के अंदर मामला दर्ज है, लेकिन अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। कांवड़ियों का आरोप है कि हम लोग हर साल आते हैं और मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, लेकिन हमें अभिषेक करने से रोका गया। वहीं प्रशासन ने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हम हर साल कांवड़ लेके आते हैं। हमारे युवा कांवड़ महासंघ की तरफ से हम हमेशा करते हैं कांवड़ यात्रा। इस बार हमारी युवा कांवड़ महासंघ की 83 डाक कांवड़ यात्रा थी और डाक कांवड़ से हम आ रहे थे, तो हम हमेशा कोई नए नए मंदिरों में जाते हैं। और इस बार हम इधर से जा कर रहे थे, तो इधर ही हमने शिवलिंग निर्माणाधीन मंदिर देखा, तो वहीं हमने जलाभिषेक की योजना बनाई और यही हमने जलाभिषेक अपना अकस्मात रूप से आयोजन उसका निर्माण किया। और उस बीच हमें पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत रोका गया। कांवड़ियों के साथ बहुत ही अभद्रता की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, जिसका पूरा घोर विरोध कराया जाता है। इस चीज़ का कर रहे हो, बाहर पीपल के पेड़ से वो एक खंडित शिवलिंग उठा करके उन्होंने रख दिया है और उसी पर जलाभिषेक कर रखा है, जो कि धर्म विरुद्ध है। निर्माण आज शुरू कर रहे हैं वो पुनः। अभी खैर सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस है, तो उन्होंने थोड़ा काम रुकवा दिया है, लेकिन इनके इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि आधी रात को भी काम करते हैं बेचारे। मंदिर का निर्माण कुछ नियमों के अनुसार ही होगा ना। इन्होंने अवैध निर्माण किया, न यहाँ से परमिशन ली, न प्राधिकरण से परमिशन ली, किस हिसाब से मंदिर बन जाएगा? तो जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है, तो इसलिए हम लोगों ने मना किया, प्रेम भाव से नहीं माने, इन्होंने ये शुरू कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।